दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज खाने में खिचड़ी क्यों बनाई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज भी खाने में वही खिचड़ी। बहू अंजलि पर आज फिर से सासू माँ शोभा जी बरस पड़ी। हाँ माँ जी, आज सुबह से ही सिर बहुत दुख रहा है, काम नहीं करते बन रहा तो सोचा सबके लिए खिचड़ी ही बना देती हूँ। अंजलि ने बहुत ही धीमे स्वर में अपनी सास शोभा जी से कहा। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तेरे नाटक, ये सब तेरे काम से बचने के तरीके जो हैं। शोभा जी ने फिर अंजलि तो ताना मारा। अंजलि को तो अब आदत सी पड़ गई थी रोज के ताने सुनने की। उसको शुरू से ही जवाब देना और लड़ने और फालतू की बहस करना अच्छा नहीं लगता था। अंजलि और राकेश का विवाह कुछ 3 साल पहले ही हुआ था। परिवार में 3 लोग और उनका एक बेटा बिट्टू था जो 2 साल का था। राकेश के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शोभा जी ने ही टीचर की नौकरी कर करके राकेश को बड़ा आदमी बनाया। राकेश भी अपनी माँ की ताने मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था, पर वो हमेशा अंजलि को ही चुप रहने को बोलता था। जब भी अंजलि शोभा जी के बारे में कुछ भी बोलती तो राकेश बोलता कि माँ की बातों को नजरअंदाज करो। अंजलि भी सोचती ठीक भी है, राकेश तो हमेशा ही सहयोग करते हैं। अरे अंजलि, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? अब तो बिट्टू को भी माँ देख लिया करेगी। एक दिन राकेश ने अंजलि से पूछा, क्योंकि अंजलि को पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। बिट्टू के जन्म के बाद से वो खुद को समय नहीं दे पा रही थी। ये बुढ़ापे में अब बच्चा नहीं संभालता मुझसे। शोभा जी ने तुरंत कहा, माँ अंजलि सिर्फ 5 घंटे वाली ही नौकरी देखेगी। बिट्टू को आपको दिन में ही तो देखना है। राकेश बोला। राकेश के समझाने पर शोभा जी भी मान ही गई और अंजलि भी एक पास वाले स्कूल में नौकरी करने जाने लग गई। अंजलि सुबह से उठकर सब खाना बनाकर बिट्टू को नहलाकर तैयार करके 12 बजे निकल जाती थी। शाम को रोज 5 बजे तक घर भी आ जाती थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलते रहा, पर अब शोभा जी को अंजलि पर और गुस्सा आने लगा, क्योंकि शोभा जी का अब दिन में बिट्टू के कारण अपनी सहेलियों से मिलना जुलना जो बंद हो गया था। नहीं तो पहले रोज दोपहर में सहेलियों के साथ खूब गपशप चलती रहती थी। अब तो अंजलि को हर बात में ताने सुनने पढ़ते थे। साथ में घर आकर बिट्टू के काम, रात का खाना बनाना, स्कूल के ढेर सारी कॉपियां चेक करना और भी घर के काम। अंजलि बहुत ही ज्यादा थक जाया करती थी। एक दिन स्कूल में ज्यादा काम होने के कारण अंजलि को आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही अंजलि घर आई तो देखकर हैरान रह गई। शोभा जी तो फोन पर अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी और एक तरफ बिट्टू बहुत तेज तेज रो रहा था। माँ जी, बिट्टू क्यों रो रहा है? अंजलि ने बहुत गुस्से में शोभा जी से पूछा। तुम तो 5 बजे आ जाती हो ना, आज
क्यों देर हो गई, मेरी भी बच्चा संभालने की ड्यूटी सिर्फ 12 से 5 ही होती है, उसके बाद मेरा भी कुछ समय है। शोभा जी ने भी अंजलि को फटाक से उत्तर दिया। आज तो अंजलि को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आता भी क्यों ना, इतने सालों से शोभा जी के ताने जो सुन रही थी। अंजलि भी फटाफट रसोई में गई और गुस्से में कुकर में खिचड़ी सड़ा दी। ये तो वही खिचड़ी थी जिसे शोभा जी को सख्त नफरत थी। हर बार तो खिचड़ी उसी दिन बनती थी जब अंजलि की तबीयत ठीक नहीं लगती थी, पर आज तो जानबूझकर अंजलि ने शोभा जी को सबक सिखाने के लिए खिचड़ी बनाई थी। जैसे ही रात में सब साथ राकेश, शोभा जी और अंजलि खाना खाने बैठे, शोभा जी बोली, ये क्या आज फिर खिचड़ी बनी है? आज तो अंजलि कोई मौका नहीं छोड़ने वाली थी। अंजलि बोली, माँ जी आपको अपने पोते को संभालना एक ड्यूटी लगती है, जैसे आपको अपनी सहेलियों से बहुओं की बुराई करने में मजा आता है ना। रोज उनसे बातें करके आप सभी सासें अपनी बहुओं के लिए रोज नई नई खिचड़ी पकाती हैं। वैसे ही मैं भी घर में कभी कभी खिचड़ी तो बना ही लेती हूँ। अंजलि का उत्तर सुनकर शोभा जी का चेहरा तो देखने लायक था ही, साथ साथ राकेश को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि यदि कोई बहू बीमार है या कुछ नया करना चाहती है तो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सास बहू, ननद भाभी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। तो दोस्तों, अगर आपको परिवार के संबंधी कहानियाँ पसंद करते हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज इस चैनल पर परिवार के संबंधी कहानियाँ ही अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।